पेनल्टी। आज हमारे इंस्ट्रक्टर के ऊपर पेनल्टी लगी है बिकॉज ही वॉज लेट टू द क्लास। हमारी क्लास के अंदर जो है बेसिकली सेल्स की क्लास के अंदर, बाकी क्लास के अंदर एज सच जो है मतलब टीचर्स से जो है, जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं उनसे हम इतना फ्रैंक नहीं है, फ्रैंक इनफ नहीं है टू मेक मतलब दीज काइंड ऑफ डिमांड्स। लेकिन जो हमारे सेल्स के बेसिकली इंस्ट्रक्टर हैं उनसे जो है हमारी ये डील है कि इफ़ आवर इंस्ट्रक्टर इज़ लेट टू द क्लास, अगर 1 मिनट भी वो लेट हो गए तो उनका जुर्माना है 5,000 रुपये। मॉर्निंग के अगर स्टूडेंट्स हो गए लेट तो उनसे जुर्माना है 500 रुपये। और इवनिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मॉर्निंग में वर्क करते हैं फिर इवनिंग में क्लासेस लेते हैं, वो अगर लेट हो गए तो उनसे जुर्माना है 1,000 रुपये। तो आज जो है हमारे सर जो हैं, वो जो इंस्ट्रक्टर हैं वो लेट हो गए थे, जिसकी वजह से 5,000 का जुर्माना लग गया। ठीक है, अब जो है 5,000 का जुर्माना लग गया। हम लोग भी जो है आज लेट होते होते बचे हैं। वो क्यों बचे हैं वो आपको थोड़ी देर में बताते हैं। तो उस जुर्माने की वजह से जो है 5,000 जमा हो गए, और 2-3 और स्टूडेंट्स हैं जो लेट हुए हैं क्लास में और आए नहीं, उनको भी जो है वो 1 हफ्ते तो आए नहीं। तो उसकी वजह से भी जो है हमारा जो पूल है जुर्माने का वो बढ़ रहा है। अगेन, जैसे हमने पिछली दफ़ा आपको बताया था कि पिज़्ज़ा पार्टी जो है, पिज़्ज़ा पार्टी हमारी हुई थी, तो इस बार भी यही आइडिया है कि अगेन फिर से जो है हम पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे जब हमारा पूल जो है वो थोड़ा और लार्ज हो जाएगा। और सर जो है वो हमेशा जो है वो टाइम पर आते हैं, हमेशा से लेट कभी नहीं हुए। एक दफ़ा पिछली दफ़ा जो है वो लेट नहीं होते, वो उन्होंने बस यूँ ही आउट ऑफ कर्टिसी जो है वो, ताकि हमारी पिज़्ज़ा पार्टी वगैरह हो, इस वजह से जो है ना उन्होंने एडिशन कर लिया था। लेकिन अब जो है हमारे पास सरकमस्टेंस जो है वो ये है कि ही इज़ लेट, तो अब तो जाहिर सी बात है पार्टी होनी है। और वो हमेशा कभी भी लेट नहीं होता, ही ऑलवेज फॉलोज द mantra कि हमेशा जो है आपको वो टाइम पर होना चाहिए, कोशिश करा करें वक्त पर आया वगैरह वगैरह। नींद इतनी आ रही है यार मुझे, आंखें जो है ना चिरबुझ हो रही है, क्योंकि पूरे हफ्ते के अंदर जो है ना 6-6 दिन जो है वो आना पड़ रहा है। इसकी वजह से जो है ना बहुत स्लीप साइकिल जो है वो ख़राब हो जाती है आपके पास। फिर सोने जो हम लेटते हैं वो रात में ही लेटते हैं आराम से, फिर उसकी वजह से भी जो है बीच में पावर नैप्स भी नहीं हो पाती। बहरहाल, तो वो हमारी जो एक तरीके से पार्टी है वो पेंडिंग है, विच विल बी टेकन सून। हम जो है वो सर से जल्द अज जल्द जो है वो पार्टी लेने की करेंगे। और उसके साथ साथ मैंने आपसे अभी जो है 1 मिनट पहले कहा था कि खदशा था, किस चीज़ का खदशा था? खदशा इस चीज़ का था कि हमारा भी जो है वो एक तरीके से वो हो जाएगा, हम पर भी जो है ये पेनल्टी लग जाती। किस पर? मुझ पर, शब्दों पे। वो इस वजह से हो जाती बिकॉज एक तो जो है ना, ज़रा बैक स्टोरी आपको देते हैं। सही है, हमारी जो इनिशियल जो क्लास होती है परफॉर्मेंस कॉम्पनसेशन की, उस क्लास के बाद जो है ना हमारे पास थोड़ा टाइम होता है ब्रेक, इन अ सेंस कि एक और क्लास का टाइम होता है। हमारी ये क्लास जो है वो बाद में होती है, सही है। और वो जो है, क्योंकि हमारी ये इलेक्टिव्स हैं, तो वो इलेक्टिव जो इन दोनों क्लासेस के बीच में हो रहा होता है वो हमने लिया हुआ नहीं है। तो उस क्लास के दौरान हम फारिग होते हैं। उस वक्त जो है हमारे एनडी के दोस्त का जो है हमारे पास मैसेज आया, उनका भी मैसेज आया। हमने भी उनसे पूछा था भाई आप कहाँ हैं, उनका भी जो है इधर ही हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो सैटरडे को जो है उनका आना होता है। ठीक है, तो हमने उनसे पूछा भाई आप कहाँ हैं, फ्री हैं? बोला हाँ भाई मैं फ्री हूँ, कब मिलना है? मैंने बोला यार मैं तो फारिग हूँ। बोल रहे भाई मेरी क्लास 1 बजे ख़त्म है, 1 बजे आ जाए। मैंने बोला ठीक है भाई चलते हैं। तो मैंने हमारे जो IBA के दोस्त हैं, शब्बा वगैरह, उनको टोपी करी। उनको टोपी करने के बाद हम अपने एनडी के दोस्तों के साथ बैठकर जो है वो निकल गए। अब कहाँ निकले? बाकी के जो हमारे दोस्त हैं वो तो दफ्तर वगैरह के अंदर थे, ये क्योंकि उनको दफ्तर से जो है वो छुट्टी मिलेगी सैटरडे के दिन, और हम तो वहीं फारिग। तो उन्होंने बोला आओ चलते हैं। हम जो है बाइक पे बैठे और निकल गए उधर फरहान बिरयानी। यार लेजेंड है फरहान बिरयानी जो है ना भाई। हमने जो है वक़ार की ट्राई करी थी,
वक़ार बिरयानी मस्कन से जो है अलासफ की तरफ अगर आप निकलने ही करें ना, उधर आता है रास्ते के अंदर वक़ार। सही है, वक़ार हमने ट्राई करी थी, वक़ार ठीक है, नॉट दैट ग्रेट, लेकिन फ़रहान बिरयानी जो है ना यार, फ़रहान बिरयानी लेजेंड। आप इतना समझे भाई, एक तो ट्रिक होती है, सही है, एक तो जो है जब भी आप ऑर्डर दें ना बिरयानी का, सॉरी, बिरयानी के ऑर्डर देने की एक ट्रिक होती है, सॉरी, वो ट्रिक क्या होती है बिरयानी की जो है ना वो रखा है, वो और वो ट्रिक ये होती है कि भाई 1 किलो, भाई अगर 2 बंदे आ रहे हैं, सपोज कर रहे हैं 2 बंदे आ रहे हैं, हम लोग 2 बंदे गए थे, 2 बंदों के अंदर जो है ना ट्रिक ये होती है कि 1 किलो 4 बोटी वाली, गीली, रसीली, मसाले वाली, गरम, ये 4 पॉइंटर्स हैं, ये 4 पॉइंटर्स आप याद रखिएगा हमेशा। सही है, ये 4 पॉइंटर्स जो है वो आप याद रखिएगा। गीली होनी चाहिए, रसीली होनी चाहिए, मसालेदार, गीली, रसीली, मसालेदार और गर्मा गर्म। भाई नई देग अगर आ रही है, नया पतीला आ रहा है तो नए पतीले से निकाल कर दो। सही है, ये आपने उससे बोलना है। फिर जो बिरयानी निकल कर आती है, हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, आप जो है भाई आपके हाथों से छूटेगी नहीं वो, ऐसी होती है फिर वो। सही है, ये हो गई। अच्छा, अब इसके अंदर भी जो है ना आपके पास एक चांस होता है, और वो गलती का जो है वो एक मार्जिन होती है, गलती की मार्जिन आपके पास, मार्जिन ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एरर आपके पास ये होता है कभी कभार जो है ना, वेटर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से जो है ना जो पतीले पे खड़ा हुआ है उससे ये बोले, वो जिस तरीके से बोलेगा तो फिर पतीली के ऊपर जो खड़ा होता है चमचे लेकर, उसके ऊपर होता है, उसके हुनर के ऊपर होता है, उसके समझ के ऊपर होता है, उसने क्या समझा और वो किस तरीके से बिरयानी हमें निकाल के देगा। ठीक है, ये हो गया। बीच में रास्ते में जो है हमारे ऑर्डर के 2 बंदे हैं, एक वेटर जिसको हम बोल रहे हैं, दूसरा क्या, दूसरा जो सुनकर निकाल रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो सुन रहा है ये बात और हमारे लिए बिरयानी जो है हमारी वो निकाल रहे हैं। अब इसके अंदर जो है ना कभी कभार जो मैं बोल रहा हूँ ना मार्जिन ऑफ एरर, कि इसमें गलती कभी कभार हो जाती है। इसमें गलती का जो चांस होता है, गलती ये होती है कि जब आप ये वाला ऑर्डर मंगवाएंगे ना तो हो सकता है बिरयानी जो आए वो, सॉरी, गड्ढे यू कांट एक्सपेक्ट गड्ढे। एक दिन आप आओ ये गड्ढा नहीं होता, अगले दिन वो नया गड्ढा हो जाता है। तो ये खूबसूरती है कराची का डोर डोर, आपको ये खूबसूरती हमेशा याद आती है हमारी वीडियोस में। तो अब इसके अंदर जो खदशा होता है वो ये होता है कि मसाले जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है। मसाला ज़्यादा तेज़ हो जाए ना, इसका भी एक अच्छा तरीका है। क्या अच्छा तरीका है? उसके ऊपर आप उससे मंगवाते हो, उसे थाल के अंदर, वो जो थाल पे आप खा रहे होते हो ना, उसी थाल के अंदर आप उससे मंगवाते हो ½ किलो आलू वाली सादी। कोई उसमें मसाला नहीं होता, उसमें मसाला जो है वो 1 आउंस भी नहीं होता। सही है ना, इतना सा भी मसाला नहीं होता, सादे चावल होता है उसमें। आप उससे बोलोगे ½ किलो मुझे सादा आलू वाली बिरयानी चाहिए, सादा चावल वाली, वो आता है। सही है, वो उसके ऊपर आए, वो भी गर्म है, ये भी गर्म है। ठीक है, फिर आपने जो है उसको यूं मज़े से जो है आपने उसको यूं मिक्स करा, पूरे को मिक्स आपने करा, मिक्स कर कर जो है बिस्मिल्लाह करके शुरू हुआ। अच्छा, इसके अंदर ये भी होता है भाई, हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि गो फॉर द चेस्ट, हाथों की तरफ भी नहीं जाया करें, उसमें कुछ होता नहीं है। बाजुओं के अंदर भी जो है ना, बाजुओं के अंदर कुछ होता नहीं है, बाजू आपको दे देते हैं, वो वैल्यू टू मनी नहीं होता। तो चेस्ट की तरफ जाएं, और रान की तरफ में इस मतलब लोगों को सब चेस्ट से ज़्यादा रानें पसंद होती हैं। रान मैं इस वजह से नहीं बोलता यार, क्योंकि रान जो है ना वो सही तरह धोते नहीं है यार। बड़ी से बड़ी भी आप जगहें चले जाओ ना, आप शादियों के अंदर चले जाओ, शादियों के अंदर जितने देखभाल कर आप खाना बनवाते हो वो करते हो, जितना बोलो, रानें यार सही तरह धुलती नहीं है, ऊन वगैरह जो है ना वो लगा रह जाता है। इस वजह से रान तो मैं बोलता ही नहीं किसी को लेने को। अब जाहिर सी बात है, आप बोलोगे भाई एक ही पतीली के अंदर तो वो बन नहीं है, सब मिलाकर बस ठीक है। अब जो दिमाग में है वो है, क्या बोले उसको कुछ नहीं कर सकते ना। तो बहरहाल बात जो है वो ये होती है। ठीक है, तो हमने आपसे ये कह दिया भाई, बोटी आपने चेस्ट मंगवा ली, ठीक है, और बाजू मंगाने का भी फ़ायदा नहीं होता, वो घटिया होती है। और उसके साथ उसको ये भी बोलिएगा भाई ये गर्दन वगैरह भी नहीं लाए, गर्दन भी नहीं होनी चाहिए, पिंजर भी नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा पता है, आप उससे बोला करें भाई गोल्डन पीस दे दो,
गोल्डन पीस, लेकिन गोल्डन पीस के अंदर भी रान आती है। गोल्डन पीस जो है गोल्डन पीस के अंदर शामिल होता है, मतलब बाजू वगैरह, बाजू होता है, सीना होता है, और रान जो है वो होती है गोल्डन पीस के अंदर शामिल। बगैर गर्दन, बगैर नहीं नहीं, एक मिनट, मैं मिक्स कर रहा हूँ, सॉरी। गोल्डन पीस के अंदर चेस्ट और लेग होती है, बगैर गर्दन बगैर पिंजर के अंदर जो है ना वो नेक, गर्दन निकल जाती है, और वो जो हार्ड पिंजर होता है मुर्गी का, वो निकल जाता है, उसके अंदर बाजू वगैरह भी सब होता है। तो मैं अव्वल तो चेस्ट प्रेफर करता हूँ, लेकिन आप जो है उससे बोले भाई गोल्डन पीस लेकर आइएगा। आपसे क्या बोलेंगे, भाई गोल्डन पीस ले आइए। गोल्डन पीस भी हो गया, ठीक है, हमारे पास ये हो गया, ये हो गया, गोल्डन पीस हो गया। उसके साथ क्या, साइलेंसर क्यों नहीं लगाते यार, इतना शोर मचाते हुए आते हैं, वैसे कम शोर है रोडों के ऊपर। बहरहाल उसके अलावा क्या, उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है रायता। हो सकता है हर किसी को रायता अच्छा नहीं लगता हो, बट मसाले वाली के साथ मैं तो आपसे बोलूँगा आप ज़रूर जो है वो लीजिएगा रायता, ताकि जो स्पाइस लेवल होता है मसाले वाली बिरयानी का वो थोड़ा जो है वो कम हो जाए, थोड़ा मेंटेन हो जाए, थोड़ा जो है वो हाजमे के लिए आसान हो। क्योंकि जाहिर सी बात है ये सब पेट में जाना और पेट से निकलना भी है। निकलते वक्त अगर मामला ख़राब हो गए तो अब हम बंद अल्फाजों के अंदर आपको कितना समझाएं, समझ रहे हैं ना आप, बंद अल्फाजों के अंदर आपको कितना समझाया। तो बेहतर ये हल्का सा जो है वो रायता भी अपने साथ रखें। और एक और चीज़, अब इसके अंदर भी आपको खाना सिखाना पड़ रहा है यार, तरीके होते हैं, समझ रहे ना, बिरयानी खाने के तरीके होते हैं। इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या, सवाल आता है अब कोल्ड ड्रिंक पे, सवाल आता है अब कोल्ड ड्रिंक पे। कोल्ड ड्रिंक पे भाई क्या सवाल है, कोल्ड ड्रिंक पे भाई सबसे ज़रूरी सवाल ये है, आराम से आप गर्मा गर्म ये खाएं। सब खाने के बाद जब आपकी जो वो होती है नीयत पुर हो जाए, पेट पुर हो जाए, जितना भी आप खाते हैं भाई, हर कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो पेट भर कर ही खाए। लोग जो है खुश वाले के वो खुश हो जाते हैं भाई, उनकी नीयत पूरी हो जाती है। आप जितना खाते हैं आराम से खाने के बाद 5 मिनट 2 मिनट एटलीस्ट रुकें, फिर आप आराम से कोल्ड ड्रिंक पिएँ। मैं कभी मशवरा नहीं देता साथ साथ जो है वो कोल्ड ड्रिंक पीने का, क्योंकि जो है ना गर्मा गर्म बिरयानी होती है मसाले वाली, उसके ऊपर जब ये ठंडी कोल्ड ड्रिंक अंदर जा रही होती है ना, क्योंकि गर्म कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है, अगर आप गर्म कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो मुझे आपके जो है ना दिमाग जहन पे शक है। मुझे आप जो है ना वो समझदार की बात ही नहीं है, मुझे जो है ना आप डाउटफुल आदमी हैं, आपने जो है ना कुछ कांड करे हैं, आप जो है ना शक वाला आदमी हैं, आप पर जो है ना शक करना चाहिए, चाहे आप जितने शरीफ हो जो भी हो, लेकिन आप इतने शक वाली हरकत करिए। कोल्ड ड्रिंक गर्म कौन पीता है, सब ठंडी पीते हैं। गर्मा गर्म बिरयानी जा रही है मसाले वाली, उसके ऊपर ठंडा पी लो, ठंडा गर्म जो है ना बहुत मामला जो है वो ख़राब हो जाता है। फिर इस वजह से आराम से जो है जब सब आप टेस्ट वगैरह ले लें, सब मज़ा आ जाए, फिर जो है ना उसके स्पाइस को कूल वगैरह करने के बाद आप जो है कोल्ड ड्रिंक पी लें। क्योंकि अगर एक दफ़ा हो गया ना भाई, ये हो गया आप कोल्ड ड्रिंक पी ली, अब कोल्ड ड्रिंक के ऊपर फिर कुछ गर्म खा लिया, फिर वो कुछ हो गया ना, फिर वो मामला ख़राब हो जाए, तो वो जो है ना खिचड़ी वगैरह बन जाती है बहुत गंदी वाली पेट के अंदर। तो बेहतर ये ऐसा नहीं करें, आप ज़रा रहम खाएं अपने पेट पे। पहले आप बाहर की बिरयानी और वो खा रहे हैं, जो बुरी बात नहीं है, हफ्ते में एक दफ़ा या 2 हफ्ते में एक दफ़ा चलता है बाहर का भी, इतना भी इंसान को वो नहीं होना चाहिए कि दोस्तों के साथ अगर कहीं बाहर निकल गया तो पूरा वक्त जो है ना आई आई वो पेट ही कर रहा है, क्योंकि उन्हें घर की इतनी आदत हो गई है। जाहिर सी बात है आप भी जो है माशरे का हिस्सा हैं, दोस्तों के साथ हैं आप, तो उनके हिसाब से ही डील करना चाहिए। इंसान को जो है वो हर चीज़ के लिए राज़ी वो तैयार होना चाहिए। वो नहीं होता, आपने नोट करा होगा आपके बाहर से जो है वो सऊदीया वगैरह से रिश्तेदार आ रहे हैं, बेचारे शादी के लिए आ रहे हैं, 1 महीना 2 हफ्ते जो है वो मोशनों के अंदर ही वक्त गुजर के पानी सूख नहीं हो रहा है, वो इतने उधर बॉटल बेबीज़ होते हैं उधर के। तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए इंसान को, जो है ना इस तरीके से अडेप्टेबल होना चाहिए, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। और फिर हमेशा जहाँ भी खाएं आपको टिप करनी चाहिए, कभी भी जो है ना बायस नहीं करनी चाहिए आपको सर्विसेज, उसके ऊपर टिप करें आप जितनी आपकी वो है।
कौन बोलता है ज़्यादा या वो करें, लेकिन टिप करनी चाहिए। अमूमन एक गुड जेस्चर होता है, मैं कहूँगा। बट देन अगेन, जो आपको करना चाहें आप करें, आप अपने हिसाब से मालिक हैं। कोई आपको जो है वो नहीं है पकड़ने वाला या वो करने वाला। यू हैव योर ओन चॉइस टू डू वट एवर यू वॉन्ट। यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, मॉस्क्स, चर्चेस, हमारे सर कहते हैं यू आर फ्री टू गो वेयर एवर यू वांट। तो ये हमारी थोड़ी सी एक कथा थी जो निकल गई बिरयानी उसके ऊपर। क्यों ना हम इस चीज़ को दूसरी उसके अंदर देखें। ये वीडियो तो हमारी बिरयानी के ऊपर गुजर गई, बिरयानी के आदाब के ऊपर। अब जो असल वजह थी जिसकी वजह से हमारे ऊपर पेनल्टी लग सकती थी लेट आने की क्लास के अंदर, वो क्या है वो आपको बताते हैं अगली बारी में। क्यों? सो टेक केयर।